प्रिय दोस्तों, आज जैसा कि एकादशी का व्रत है, एकादशी का पर्व है, तो उस पर मैं एक सरल भक्त द्वारा भगवान की सरल भक्त से भगवान कैसे प्रसन्न रहते हैं उसकी एक कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये संतों द्वारा सुनी हुई कहानी है। एक पंडित जी थे, उनके 5 लड़के थे। अब पांचों में एक लड़का ऐसा था कि वो कुछ करता होता था नहीं और खाना बहुत खाता था। उसका उम्र 15-20 साल के लगभग हो गई। तो घर के लोग परेशान हो गए, कह गए जाओ कुछ करो, न करो तो जाओ भगवान का नामे लो, कुछ तो करो, दिन भर खाते हो पड़े रहते हो, क्या फायदा। अब पता ना उसके मन में क्या बात आई, वो भी घर से निकल गया। घर वाले भी निकालना चाहते थे और वो रास्ते में जा रहा था। जाते जाते उसको एक मठ नजर आया, तो मठ पर गया तो देखा कि महंत जी बैठे हैं और उनके चेला लोग भी थे। प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया, कहा कि महाराज मैं भी कुछ यहाँ क्या काम है, कुछ काम कर सकता हूँ। तो बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ क्या काम करना रहता है, तो जो लोग आते हैं उनकी सेवा करना रहता है, भगवान की सेवा करना रहता है, भगवान का पूजा करना रहता है। तो खाना वाना होता है, हाँ खाना यहाँ बनता है, खाना तुमको दोनों टाइम मिल जाएगा, तो हमको अपना चेला बना लीजिए। तो महंत जी कहे कि ठीक है बन जाओ। कंठी और माला लगाए, तिलक लगा दिए, कहे कि जाओ राम राम जपो। अब वो बन गया और वहाँ खाने के लिए दोनों टाइम खाना बनता था। तो खूब खाना खाए और खूब अपना भजन भगवान का जैसे महात्मा बताए थे भजन करता था। अब एक दिन एकादशी, जैसा कि आज एकादशी है, हम वैष्णवों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो एकादशी का पर्व आया। अब उस दिन सब लोग अपना राम 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 सीताराम सीताराम जप रहे हैं और उस दिन न तो खाना कहीं बन रहा है, न कुछ। जब 12 बजा तो परेशान, कहा कि गुरुजी क्या बात है, आज तो खाना नहीं बन रहा है। तो गुरुजी कहे कि नहीं, आज तो एकादशी का व्रत है, तुम भी वैष्णव हो, पंडित हो, अपना व्रत रखो। तो कहा कि हम तो व्रत तो रह जाएंगे गुरुजी, लेकिन द्वादशी हम नहीं देख पाएंगे। महात्मा बोले कि अरे क्या बात है, इतना भूखे रहते हो कि एक दिन तुम नहीं रह पाओगे। तो नहीं गुरुजी। तो कहे कि ठीक है ले जाओ, अपना यहाँ चावल दाल आटा ले जाओ यहाँ से, और खाना अपने बना लो लेना कहीं। और लेकिन याद बात ध्यान रखना, खाना जब भी बनाया जाता है तो भगवान के भोग लगा के ही खाना खाया जाता है। तो कहा कि ठीक है। वो तैयार हो गया, अपना खाना बनाया और सीधा साधा आदमी था। अब वो लगा करने भगवान को कि सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। अब वो गाने लगा, और अब भगवान कहाँ आने वाले हैं, ऐसे तो भगवान मिलते नहीं। अब वो बड़ा परेशान। अब कहता है कि यदि तुम भाई आज एकादशी का दिन है, आपको खाना वाना नहीं मिलेगा मंदिर में, प्रसाद वरसाद, ये रूखी रोटी खाओ और गंगा जल पियो, कुछ मिलने वाला नहीं है। अब भगवान सीधा साधा जान के कुछ देर बाद प्रकट हो गए। प्रकट हुए तो भगवान सीता जी के साथ प्रकट हो गए। तो खाना तो अब एक तरफ तो खाना को देखे, भगवान को देखा तो मन उसका आह्लादित हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब भगवान का रूप कोई देख ले तो अब क्या कहना। लेकिन एक तरफ भगवान को देखे, एक तरफ रोटियों को देखे। तो भगवान पूछे कि क्या बात है, क्या देख रहे हो इधर से उधर। तो कहा कि नहीं कुछ नहीं, आप लोग तो बड़े प्रिय लगते हो, आप लोग पाओ, मेरा तो जो होगा वो देखा जाएगा। अब भगवान कहे कि भैया मेरा क्या होगा बताओ तो। अरे नहीं, हम समझे कि आप अकेले आओगे
अब आप 2 आदमी आ गए तो ठीक है, पाव लो, जो बचेगा हमको मिल जाएगा। अब भगवान प्रसाद पा लिए, अब उसको भी बच गया। और फिर भगवान से पूछा कि ये बताइए कि जब अगली एकादशी आएगी तो फिर हमको खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में खाना बनेगा नहीं, तो थोड़ा जल्दी आप आ जाना, बड़ा लेट करते हो, बहुत भूख लग जाती है। अब कई आदमी आओगे? तो भगवान कहेंगे अरे हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब ये नहीं बताया, अंतर ध्यान हो गए। फिर दूसरी एकादशी आई। जब दूसरी एकादशी आई तो गुरुजी से कहा कि आज भी तो गुरुजी बनेगा नहीं, खाना बनाना पड़ेगा। तो हाँ, खाना तो बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप कहते हैं कि भगवान का यहाँ 2 भगवान आते हैं। तो अरे अब गुरुजी समझे कि भाई झूठ बोल रहा होगा, कहीं बेच उच रहा होगा खाना ले जाकर, आज थोड़ा ज़्यादा दिलवाइएगा। तो कहे कि ठीक है, तुम ज़्यादा ले लो। अब आटा दाल ले गया, फिर बनाया, तो इस बार जो है वही गाने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। तो भगवान जो है इस बार प्रकट हो गए, और इस बार लक्ष्मण जी को भी साथ लेके प्रकट हो। अब वो देखा भगवान को तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन एक तरफ देखा कि एक आदमी और आ गया। तो भगवान सीधा साधा था वो, तो भगवान से पूछा, एक तरफ रोटी के तरफ देखे कि आज 2 आदमी के बनाएंगे, तो ये 3 आ गए, ये पता ना कैसे भगवान हैं। और एक तरफ रोटी देखे, एक तरफ उन लोगों को देखे। तो भगवान से पूछा कि ये जो आए हैं ये कौन है? तो कहा कि हमारे भाई हैं। तो सगे भाई हैं, तो और क्या, हमारे सगे भाई हैं। तो भगवान एक चीज़ आप बताइए कि हम भोग के आपका केवल ठेका लिए हैं कि पूरा आप खानदाने का ठेका थोड़े लेके बैठे हैं? और भगवान हंसते हैं, और लक्ष्मण जी सोचते हैं कि भगवान कहाँ ले आके रख दिए। खैर भगवान प्रसाद पाए, और फिर कहा कि अगली एकादशी में कैठ आओगे आप हमको बता दो। और भगवान इस पर अंतर ध्यान हो गए। फिर जो है एकादशी का पर्व आया, तो अगली एकादशी आई तो गुरु से कहा कि आप आज बहुत ज़्यादा दे दो। 2 भगवान का भोग लगाते हैं तो 3 आते हैं, 3 का प्रसाद बनाते हैं तो 4 आ जाते हैं। रोज भगवान बढ़ रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा बनाएंगे। तो गुरु जी कहे कि ठीक है, तुम जितना चाहो ले लो। अब ले के अपना मोटरी बांध के गया, पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया। अब वो कहा कि आज हम भी चालाकी करते हैं, पहले भगवान को बुला लेते हैं, देख लें कि कै लोग आते हैं, तब खाना बनाएंगे। और गया पेड़ के नीचे, अपना मोटरी उटरी रख दिया, मोटरी रख के खाना बनाने लगा, पुकारने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। भगवान अब इस बार पूरा अपना दरबार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी, अब सबको लेके प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो भगवान देखे कि चुपचाप बैठा है और मोटरी वहाँ रखी है। तो भगवान पूछे कि क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाए आज? पहले ही पुकारने लगे। तो खाना इसलिए नहीं बनाए कि बुलाते हैं एक को तो तुम आते हो इतना, अब आज तो एक आदमी को नर को कौन कहे, एक बंदर भी संग लाए। आदमी का कौन कहे, एक बानर भी साथ में ला दिए। अब तुम खाना रखा है, खुद बनाओ और खुद खाओ, हमको जो प्रसाद मिलेगा दे देना, नहीं तो खा जाओ। अब भगवान कहे कि ठीक है भाई, भक्त नाराज हैं, चलो हम लोग बनाते हैं। अब वो सीता माता और ये सब लोग जो है खाना बनाने में जुट गए। हनुमान जी कोई चौका लगाने लगा, भरत शत्रुघ्न कोई लकड़ी लाने लगा, कोई ये करने लगा। तब तक गुरु जी बैठ के कहे कि देखें ये करता क्या है, आखिर में इतना खाना तो खा सकता नहीं। तो गुरुजी जाके देखते हैं कि तो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा है, मोटरी रखी हुई है।
तो गुरु जी कह रहे हैं क्या जी, क्यों आज खाना क्यों नहीं बनाए? अरे गुरु जी अच्छा हुआ आप आ गए। अब एक भगवान का खाना बनाते हैं 2 आते हैं, 2 का बनाते हैं 3 आते हैं। आज सोचे 3 का बनाएं तो एक बंदर को भी लेके आ गए। तो हम कहेंगे अपने बनाओ और अपने खाओ, हम नहीं बनाएंगे। गुरु जी कहेंगे हमको तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको तो भगवान दिखाई दे नहीं रहे थे। तो वो कहे कि आपको तो ये कहा कि भगवान जो है आप हमारे गुरु जी को हमसे योग्य हैं, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको भी दर्शन दीजिए। तो कहा कि नहीं नहीं गुरु जी को तुम्हारे दर्शन नहीं दे सकते। तो क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो तुम्हारे जैसे सरल नहीं है। और गुरु जी पूछे, ये गुरु जी से इसकी बात, भगवान से इसकी बात हो रही है, बात ये सुन रहे हैं गुरु जी, लेकिन भगवान उनको गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गुरु जी पूछे कि भगवान तुमसे क्या कह रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरु जी उतना सरल नहीं है। अब गुरु जी रोने लगे कि सही कह रहे हो, हमने सरलता को सीखा नहीं यार, भगवान तो सरल को ही मिलते हैं। और गुरु जी जब रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए और उनको भी दर्शन दे दिए। तो ये रहा सरल भक्त की कहानी। और भगवान देखिए सरलता पर कितने मुग्ध होते हैं कि भक्त की वजह से गुरु को आज भगवान का दर्शन हो गया। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।